बिहार में भाजपा लंबे समय से सत्ता में है और जब सत्ता में है तो सत्ता का अपना खुमार होता है। एक व्यक्ति अगर लंबे समय तक सांसद या विधायक बना रहता है तो वो अलग मद में रहने लगता है। इन स्थितियों के बाद सबसे खराब हालत किसी का होता है तो वो कार्यकर्ता का होता है। वास्तव में जिसका कोई मोल भाव रह नहीं जाता। इस हालत में लंबे समय से संघर्ष कर रहे कार्यकर्ता या नेता के पास विकट स्थिति व्याप्त रहती है, जिसे न निगलते बनता है न ही उगलते। सत्ता मद में चूर सांसद हो चाहे विधायक सीधे जनता से मुखातिब हो जाते हैं और नए कार्यकर्ता तैयार कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें पुराने कार्यकर्ताओं से खतरा दिखने लगता है। तब जाकर कार्यकर्ताओं के कद की कटनी छटनी करने में ऐसे नेता लोग लग जाते हैं। नमस्कार, मैं हूं मलय सत्य संघर्ष के साथ। मैं कहना चाह रहा हूं कि दरभंगा भाजपा जिलाध्यक्ष सहित कार्यकर्ताओं के साथ कल घटी घटना कहीं इसी का नतीजा तो नहीं। मैं इसकी पुष्टि तो नहीं करता, मगर सोशल साइट्स पर जो देखने पढ़ने सुनने को मिल रहा है उसका सारांश तो यही है। सोशल साइट्स पर जिलाध्यक्ष को नसीहत दी जा रही है खुद को बचाने की। राजनीति के अंदर की बातों को लोग उठा रहे हैं, सलाह दे रहे हैं। अगर ऐसा है तो भाजपा जैसी पार्टी के लिए यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। जो पार्टी करीब 2 दशक से बिहार में सत्ता में है, जिसका सत्ता केंद्र में पिछले 11 साल से है, उसके जिलाध्यक्ष और कार्यकर्ताओं को दल के ही एक कार्यक्रम के दौरान सरेआम चौक चौराहे पर पुलिस पीटने लगती है। पीटती भी बेतरतीब है, ऐसी पीटती है कि देखने वाले सहम जाएं। भाजपा कार्यकर्ता जैसे कोई अपराधी हों। इस सिलसिले में कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला तो है। दाल के इस काले तत्व को खोजने की ज़रूरत है। आखिर कैसे इस तरह की घटना घटी? दरभंगा एसडीओ विकास कुमार अपने बयान में ही फंसते दिख रहे हैं। पहले तो कहते हैं कि लाठीचार्ज नहीं हुआ, लेकिन पुनः मीडिया द्वारा किए गए सवाल पर वो कहते हैं कि लाठीचार्ज का आदेश नहीं था। सुनिए एसडीओ क्या कहते हैं। मुझे लगभग 12 साढ़े 12 के बीच में व्हाट्सएप के द्वारा सूचना दी गई कि आदित्य नारायण जी के द्वारा कि आज उनके द्वारा 5:30 में जुलूस निकाला जाएगा, जो कि डिप्टी मेयर के विवादित बयान के आलोक में था, कि उसके विरोध में था। मुझे उनके द्वारा पत्र प्राप्त होते ही उनको फ़ोन पे और पत्र के द्वारा सूचना दे दिया गया कि आज बकरीद है और इस दौरान सारा फोर्स मैजिस्ट्रेट जो है लॉ एंड ऑर्डर में लगा हुआ है और प्रशासनिक दृष्टिकोण से आज का दिन ठीक नहीं है कि आप इस मसाल जुलूस को निकालें। और ये पत्र उनको भी निर्गत कर दिया गया, आज भी उनके सारे पार्टी वर्कर्स को भी भेज दिया गया। फिर भी मुझे 5 बजे के अराउंड ये सूचना प्राप्त हुई कि आरके चौराहे पर लगभग 100 लोग जमा हैं। मैं वहाँ आया। आने के बाद उनको ये बताया गया कि भाई आपको अनुमति नहीं है, आप ये प्रोग्राम ना करें। बट वो जिद पे अड़े हुए थे कि नहीं हम प्रोग्राम करेंगे। और फोर्स के द्वारा वो मसाल था उनके हाथ में जो उनसे लेने की कोशिश की गई, उसमें उनके द्वारा धक्का मुक्की किया गया फोर्स के साथ। लेकिन जो उन्होंने आरोप लगाया कि कई लोग घायल है, लाठीचार्ज की गई पुलिस को द्वारा। नहीं, कोई लाठीचार्ज नहीं की गई है। वो बांस का वो था जिसपे उन्होंने मसाल बनाया था, वो उसको पकड़ रहे थे और हमारा था कि भाई ये मसाल हमें दे दो, कल आप ये मसाल ले लेना, आप कल कर लो ये प्रोग्राम आपको करना है। बट आज का दिन प्रशासनिक दृष्टिकोण से सुटेबल नहीं था इस प्रोग्राम को करने के लिए। लेकिन एक तरफ अब बताया लाठीचार्ज नहीं हुआ, लेकिन दूसरी तरफ कई वीडियो जो है वो वायरल हो रहा है, जो पुलिस दिख रही है उसमें कि जो है कहीं ना कहीं लाठी चलाया जा रहा है। खैर वो लाठीचार्ज का कोई आदेश नहीं दिया गया था, इसलिए मैं एसडीओ के बयान के उलट दरभंगा इनकम टैक्स चौराहे पर सरेआम दनादन डंडे चलाते पुलिसकर्मी को आप देख सकते हैं। देखिए वीडियो और एसडीओ के बयान से तुलना कीजिए। देखिए, हम लोग शांतिपूर्ण मसाल जुलूस की तैयारी यहाँ पे आयकर चौराहा पे कर रहे थे, सभी कार्यकर्ता अगर मिलके। इसी बीच में प्रशासन लोग आए हैं और बातचीत ही हो रही थी। उसी दरमियान उधर से एकदम डंटाबाजी करना शुरू हो गया। एक भी पुलिस में प्रशासन में महिला कोई प्रशासन नहीं थी और जेंट्स प्रशासन के द्वारा हम सभी महिलाओं पे वार किया गया है। ये सरासर गलत हुआ है। इसके लिए उन लोगों को भुगतना पड़ेगा। ये मैं आप बता रही हूँ, ये गलत हुआ है, ये नहीं होना चाहिए था। सोनीपुर पे वार्ड पार्षद हूँ और जिला उपाध्यक्ष भाजपा में। यहाँ पे हम लोग कुछ भी ऐसा नहीं कर रहे थे। हम लोग अपने मसाल जुलूस की तैयारी कर रहे थे और उस तैयारी के मद्देनजर जो यहाँ के प्रशासन है वो आए और डिमांड करने लगे कि आज कार्यक्रम मत कीजिए।
आज नहीं कीजिए आप लोग, कल कर लीजिए, कल सवेरे कर लीजिए, कल शाम में कर लीजिए, कल रात में कर लीजिए, लेकिन हमारा जो तय कार्यक्रम है मैं उसे ही फॉलो करूंगी ना। हमारे अध्यक्ष जी जो कहेंगे मैं उसे फॉलो करूंगी। और उसके मद्देनजर इतनी ज्यादा संख्या में इन लोगों ने हम लोगों पे डंडा बरसाया है कि जिसकी मैं कल्पना आप लोग नहीं कर सकते हैं। उतने ज्यादा डंडा बरसाए हैं। इस तरह हम लोगों ने लड़ाई लड़ी है देश के लिए, और तब जा करके इतना से नहीं हुआ तो यहाँ से ले जा करके वहां तक ले गए। मुकेश जी को गाड़ी में पैक करके ले गए, अध्यक्ष जी को गाड़ी में पैक कर रहे थे। जब गाड़ी में अध्यक्ष जी बिल्कुल नहीं बैठे तो इनको गाड़ी से ढकेल करके 20 रोड पे करके इनको 2-4 डंडे लगाए गए, डंडे बरसाए गए। ये कभी बर्दाश्त नहीं होगा। प्रशासन ने बरसाया है। यहाँ पे तो उस समय एसडीओ भी मौजूद थे, एसडीपीएसपी भी मौजूद थे, सभी मौजूद थे। हम लोग को यह इंस्ट्रक्ट किया जा रहा था कि आप लोग यहाँ से जो भी मसाल जुलूस है वो मत ले जाइए। क्या नाम है आपका? संगीता शाह, भारतीय जनता पार्टी जिला उपाध्यक्ष। इसमें भाजपा के महिला कार्यकर्ता और अधिकारी को भी चोटिल होने की सूचना है। दरअसल मामला ये है कि दरभंगा नगर निगम की उप महापौर नाजिया हसन ने अपने सोशल मीडिया में पोस्ट कर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर सीधा हमला किया था। उसने आरएसएस की तुलना पाकिस्तान से की। नाजिया ने लिखा था कि हिंदू और मुस्लिम भाइयों से हम समान प्रेम रखते हैं और जितनी नफरत हमें पाकिस्तान से है उतनी ही नफरत आरएसएस से है। इसके बाद भाजपा और आरएसएस समर्थक आक्रोशित हो उठे। फलस्वरूप संगठनों ने नाजिया के खिलाफ मसाल जुलूस निकालने की योजना बनाई, लेकिन जिला प्रशासन ने इसकी अनुमति नहीं दी थी। लेकिन आंदोलनी अपने निर्णय पर अड़े रहे। इनकम टैक्स चौराहे पर पुलिस ने जब उन्हें रोकने की कोशिश की और मसाले जब्त करने की कोशिश की तो उस पर बहस शुरू हो गया। फिर जो हुआ उस पर भाजपा का आरोप है कि पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर बेमतलब लाठीचार्ज किया। जिला भाजपा अध्यक्ष आदित्य नारायण मन्ना ने कहा कि पुलिस ने बगैर उकसावे के प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया है। एसडीएम के मना करने पर हम अपने कार्यकर्ताओं को समझा ही रहे थे कि लाठीचार्ज कर दिया गया। वही एसडीएम विकास कुमार ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ है। प्रशासन का कहना है कि स्थिति को नियंत्रित करने के लिए केवल सामान्य कार्रवाई की गई है। दरभंगा नगर निगम की महापौर ने संवैधानिक पद पर रहते हुए राष्ट्रीय एकता को खंडित करने वाला बयान किया। सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने का काम उन्होंने किया, उन्होंने बयान किया, ऊपर में एफआईआर दर्ज और वह आधा घंटा के अंदर में उसी पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहती है कि प्रशासन ने और भाजपा आरएसएस के गुंडों ने हमसे जबरदस्ती बयान दिलवाया, जबकि उन्होंने जो 2 राष्ट्रवाद सिद्धांत पर बयान दिया था उसके विरोध में हम लोगों ने उसके ऊपर में एफआईआर दर्ज किया। और आज हम लोगों ने उनके ऊपर में देशद्रोह का मुकदमा हो एक राष्ट्र मसाल के नाम कार्यक्रम रखा था। आज हम लोगों का मसाल जुलूस का कार्यक्रम था, पूर्व नियोजित प्रशासन यहाँ आए। उन्होंने कहा कि आपको अनुमति नहीं है कार्यक्रम। हमने कहा ठीक है। हम सभी लोग अपने कार्यकर्ताओं को समझा रहे थे। प्रशासन ने आज हम लोगों को अनुमति नहीं दी है, हम लोगों को कार्यक्रम नहीं करना है। हम लोग अपने में कोई वहाँ मसाल नहीं चला हुआ था। मसाल था लेकिन मसाल या उसमें ना अग्नि प्रज्वलित हुई थी, किसी भी प्रकार का मसाल नहीं। एकाएक यहाँ के सदर एसडीओ और डीएसपी साहब के नेतृत्व में सैकड़ों पुलिस बल ने हम सभी कार्यकर्ताओं को धक्का मुक्की किया, मारा पीटा और लाठी बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज किया। इतना ही नहीं किया, हमारी महिला कार्यकर्ताओं को पुलिस ने बर्बरतापूर्वक उसके साथ धक्का मुक्की की, कॉलर पकड़ा, उसके ऊपर में रूहत्थी लाठी बर्बरतापूर्ण चार्ज किया। क्या यह न्याय है? कभी इस दरभंगा में मुहर्रम के ना होली के दिन में बयान दिया जाता है। आज बकरीद से पहले सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का काम 6 दिन 7 दिन पहले नाजिया हसन ने किया। क्या हम लोग भारत के नागरिक नहीं है? हम लोग दरभंगा के गली मोहल्ला सड़कों पर निकलना छोड़ दे और प्रशासन इन राष्ट्रद्रोहियों को संरक्षण दे, प्रशासन इन देशद्रोहियों को अधिकार मुहैया करवावे और इन देशद्रोहियों को संरक्षण देने के लिए यहाँ के डीएसपी और एसडीओ ने आज से बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज किया है।
हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं। इधर जाले के विधायक और बिहार सरकार में मंत्री जीवेश कुमार मिश्रा ने घटना को लेकर के कड़ा रुख अपनाया है। प्रकट किया कि फुटेज मंगाया जा रहा है। एसएसपी को हमने निर्देशित किया है कि पूरा फुटेज देखकर जो भी अधिकारी दोषी है वहां स्थानीय लोगों की गवाही लेकर के पूरा फुटेज देख करके जो भी दोषी अधिकारी हैं उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अन्य विषय को भी समझा जा रहा है। स्वाभाविक भी है कि इन परिस्थितियों में प्रशासन अपने बचाव में पक्ष रखेगा, जबकि भाजपाई जिला दल अपने पक्ष में बात रखेंगे। मगर इतना तो तय है कि प्रशासन चाहती तो इस घटना को दूसरे तरीके से भी संभाला जा सकता था। भाजपाई वहां उपद्रव नहीं कर रहे थे, सरकारी या गैर सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचा रहे थे, तो प्रशासन आपे से बाहर क्यों हो गई। बता दें कि उप मेयर की विवादित पोस्ट के खिलाफ कुछ लोगों ने उनके कार्यालय पर हंगामा किया था, जिसके विरुद्ध उप मेयर ने खिलाफ थाना में मामला दर्ज किया था। इधर भाजपा कार्यकर्ता ने नाजिया हसन के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन इस पर जांच कर रही है। दोनों पक्षों से शांति बनाए रखने की अपील की है। सवाल ये है कि ऐसे मामले में दरभंगा सांसद और विधायकों का क्या रोल होना चाहिए। दरभंगा में भाजपा के 2 सांसद हैं, दरभंगा विधायक सरकार में मंत्री भी हैं, तो फिर अपने कार्यकर्ताओं को पीटते देख वो चुप कैसे रख सकते हैं। आखिर इस तरह की घटना उन्होंने क्यों होने दी। इसी तरह की खबर को देखने के लिए बने रहिए सत्य संघर्ष के साथ। सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर भी करें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।